ओके गाइस, आज हम स्टार्ट करते हैं बीटेक फाइनल ईयर सब्जेक्ट DCN डेटा कम्युनिकेशन नेटवर्क। सेम सब्जेक्ट इन बीटेक CS थर्ड ईयर कंप्यूटर नेटवर्क। क्लासेस अप्रॉक्स दोनों ही सब्जेक्ट का जो सिलेबस है AKTU के अकॉर्डिंग सेम है थियोरेटिकल बेसिस पर। कुछ यूनिट में डिफरेंसेस है, वो भी हम इस वीडियो के माध्यम से कवर करेंगे पूरा सिलेबस। यहाँ हम थियोरेटिकल अप्रोच के साथ साथ प्रैक्टिकल अप्रोच भी डिस्कस करेंगे आपसे इस वीडियो में, और यूनिट वाइज टॉपिक वाइज सब्जेक्ट्स को कवर करेंगे। DCN जो कि फाइनल ईयर का सब्जेक्ट है डेटा कम्युनिकेशन नेटवर्क इसी के अंदर, और कंप्यूटर नेटवर्क जो कि CS थर्ड ईयर में है। टॉपिक वाइज हम दोनों सब्जेक्ट्स को कवर करने की AKTU के सिलेबस के अकॉर्डिंग कोशिश करेंगे और उनकी प्रैक्टिकल अप्रोच भी आपके सामने रखेंगे। So, first of all started subject DCN and CN. What is the basically meaning? DCN represent data communication network. अब डेटा कम्युनिकेशन नेटवर्क मीनिंग अगर हम इसको डिस्कस करें तो किस तरीके से हम इसको डिस्कस करेंगे। डेटा मीन्स आपके पास जो भी डेटा अवेलेबल है कम्युनिकेशन पर्पस से, मीन्स डेटा आर अवेलेबल इन टू फॉर्म्स। फर्स्ट वन एनालॉग फॉर्म and second one is डिजिटल फॉर्म। हमें जो डेटा मिलेगा वो बेसिकली दो फॉर्म्स में ही मिलेगा किसी भी सिनेरियो में। अगर हम बात करते हैं कि इन्वायरमेंट में हमारे पास जो डेटा अवेलेबल है वो दो ही फॉर्म्स में है, चाहे हम सिस्टम की बात करें, चाहे मोबाइल की बात करें, या किसी और मीडियम की बात करें। और कई सारे भी फॉर्म्स हैं, लेकिन अभी हम दो ही फॉर्म्स को कवर करेंगे, एनालॉग और डिजिटल की फॉर्म में। डेटा जो हमारे पास अवेलेबल होगा वो एनालॉग और डिजिटल की फॉर्म में ही होगा। ठीक है। कम्युनिकेशन से मतलब यहाँ पर क्या है कि उस डेटा के साथ आप नेटवर्क के अंदर, एनवायरनमेंट के अंदर किस तरीके से कम्युनिकेशन करेंगे। कम्युनिकेशन से यहाँ बेसिकली मीनिंग है व्हाट टाइप ऑफ मीडियम यू हैव टू इलेक्टेड फॉर द कम्युनिकेशन। एज एन एग्ज़ाम्पल कि अगर दो डिवाइसेस के बीच में कम्युनिकेशन करना है तो डिपेंड करता है कि वो डिवाइसेस आपके कहाँ यूज़ हो रहे हैं। एक एग्ज़ाम्पल की फॉर्म में लेकर चलते हैं कि अगर मुझे दो मोबाइल्स के बीच में कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश करना है तो वो कम्युनिकेशन किस तरीके से इस्टेब्लिश होगा, दैट इज़ बेसिकली अ पार्ट ऑफ कम्युनिकेशन। तो सिस्टम के बीच में अगर मुझे कम्युनिकेशन करना है तो हाउ इज़ इट पॉसिबल द सिस्टम्स आर कनेक्टेड टू ईच अदर एंड व्हाट इज़ द बेसिकल फंडामेंटल एंड वे टू कम्युनिकेट बोथ ऑफ द डिवाइसेस। थर्ड वन नेटवर्क। किस टाइप का नेटवर्क आप यूज़ कर रहे हैं डेटा और कम्युनिकेशन को परफॉर्म कराने के लिए, कि आपका जो डेटा है किस मीडियम में, किस वे में, किस तरह से, किस नेटवर्क का यूज़ कर रहा है,
डेटा को ट्रांसमिट करने के लिए, रिसीव करने के लिए। वो किस टाइप का नेटवर्क होगा। अब इसी सेम फंडामेंटल को अगर मैं कंप्यूटर नेटवर्क के बेसिस पर डिफ़ाइन करने की कोशिश करूं तो यहाँ दो ही वर्ड हैं, पहला है कंप्यूटर और दूसरा है नेटवर्क। अब यहाँ सिंपल वे है, कंप्यूटर्स आप यूज़ कर रहे हैं, कंप्यूटर्स आप यूज़ कर रहे हैं एक नेटवर्क को डिज़ाइन करने के लिए। अब वो कौन कौन से नेटवर्क हो सकते हैं जिनके बेसिस पर आप अपने कंप्यूटर्स का नेटवर्क डिज़ाइन कर सकते हैं। ये हम आगे चल के इस चीज़ को डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से हम एक नेटवर्क को डिज़ाइन करते हैं और किन किन पर्टिकुलर थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल अप्रोच को हम आपके सामने किस तरह से प्रेजेंट करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, सब्जेक्ट थ्योरेटिकल नहीं है, इट्स कम्प्लीटली प्रैक्टिकल अप्रोचेबल सब्जेक्ट। अगर आप इस सब्जेक्ट को प्रॉपर तरीके से समझेंगे प्रैक्टिकल अप्रोचेस बेसिस पर, तो आपको यहाँ कॉन्सेप्ट समझने के लिए बहुत सारे हैं। रटना कुछ भी नहीं है, केवल समझना है, जिसके बेसिस पर आप अपनी थ्योरी को ईजी वे में, कंटेंट को ईजी वे में समझ सकते हैं और उनको प्रेजेंट कर सकते हैं। दैट्स इट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्टेड अ सब्जेक्ट DCM। व्हाट इज़ बेसिकली द रिक्वायरमेंट ऑफ दिस सब्जेक्ट। सबसे पहले इसका मोटिव समझते हैं कि इस सब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट हमें क्यों है। नेटवर्क के अंदर डिफरेंट डिवाइसेस अवेलेबल हैं, एनवायरनमेंट के अंदर अलग अलग डिवाइसेस अवेलेबल हैं जो बेसिकली कम्युनिकेशन करते हैं एक दूसरे से, और या फिर हम ये कहें कि उनके माध्यम से हम कम्युनिकेशन करते हैं नेटवर्क के अंदर, एनवायरनमेंट के अंदर। एज एन एग्ज़ाम्पल, आप एक सिस्टम से डेटा दूसरे सिस्टम पर भेजते हैं। आपके पास एक PC अवेलेबल है, वहीं पर नेटवर्क में कहीं दूसरे प्लेस पर एक और PC अवेलेबल है। नहीं पता ये एनवायरनमेंट क्या है, डजेंट मैटर, बट कहीं ना कहीं ये दोनों ही सिस्टम्स इनडायरेक्ट वे में एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। इस नेटवर्क को हम नहीं जानते, लेकिन कहीं ना कहीं हम दूर बैठे हुए नेटवर्क में एक दूसरे से कनेक्टेड हैं थ्रू द इंटरनेट। इंटरनेट को हम बाद में डिफाइन करेंगे, व्हाट इज़ इंटरनेट। ये कोई PC1 है और ये कोई PC2 है। हाउ इज़ इट पॉसिबल द डेटा विल बी ट्रांसमिट फ्रॉम वन PC टू अनदर PC। फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, सपोज दैट I have only a single PC, this one, और मेरे पास मेरा मोबाइल अवेलेबल है। पिछले केस में दो डिवाइसेस थे जो सेम कैटेगरी के थे, सेम फंडामेंटल पर, सेम लेयर पर काम करने वाले डिवाइसेस थे। लेकिन अब हमारे सामने क्या है, एक PC है और एक मोबाइल है। ये दोनों ही डिवाइसेस अलग अलग कैटेगरी के हैं, एक विंडोज़ पर चलने वाला है और दूसरा एंड्रॉयड बेस्ड है। हाउ इज़ इट पॉसिबल बोथ द डिवाइसेस आर कम्युनिकेटेड इन अ ईजी वे। तो ऐसा कौन सा मीडियम है, ऐसा कौन सा सॉफ्टवेयर है, ऐसी कौन सा लॉजिक है, ऐसी कौन सी टेक्निक है जिसके थ्रू ये दोनों ही डिवाइसेस आपस में एक दूसरे से ईजी वे में कम्युनिकेट करेंगे एज़ पर माई रिक्वायरमेंट। चाहूँ तो शेयर भी कर सकते हैं, डेटा को ट्रांसमिट कर सकते हैं और रिसीव भी कर सकते हैं। तो कहने का मतलब बड़ा साफ है कि एनवायरनमेंट के अंदर डिफरेंट डिवाइसेस हैं जो
पर्टिकुलर नेटवर्क में काम करते हैं। हाउ इज़ इट पॉसिबल कि दो अलग अलग लेयर पर काम करने वाले या दो अलग अलग फंडामेंटल्स पर काम करने वाले डिवाइसेस आपस में इजी वे में एक दूसरे से कनेक्टेड एट प्रेजेंट हो पाते हैं, डेटा शेयर कर पाते हैं, ट्रांसमिट कर पा सकते हैं, रिसीव कर पाते हैं। तो ऐसा कौन सा मीडियम है जिसके थ्रू ये सारी चीज़ें पॉसिबल आज की डेट में है? इनिशियली स्टार्टिंग में ऐसा नहीं था। इनिशियली स्टार्टिंग में ये संभव नहीं था कि हम डेटा को शेयर कर पाएँ, ट्रांसमिट कर पाएँ या रिसीव कर पाएँ। ये संभव नहीं था सेम डिवाइसेस के लिए भी। लेकिन आज की डेट में हम डिफरेंट डिवाइसेस पर भी इस टेक्निक को इजी वे में इम्प्लीमेंट करके उसको कर पाते हैं। तो इन सब के लिए कि ये डिवाइसेस इजी वे में आज की डेट में कम्युनिकेट करते हैं, शेयर करते हैं, तो ये सब पॉसिबल हो पाया सिर्फ़ और सिर्फ कॉन्सेप्ट की वजह से। एक ऐसा कॉन्सेप्ट जो प्रेजेंट किया गया कि दो डिफरेंट डिवाइसेस, दो डिफरेंट एनवायरनमेंट और लेयर पर काम करने वाले एक दूसरे से इजी वे में कम्युनिकेट या अपने डेटा को शेयर कर पाएँ। इट इज़ ओनली पॉसिबल। और इस लॉजिक को इम्प्लीमेंट करने के लिए एक थ्योरी प्रेजेंट की गई जिसकी हेल्प से इन जो दिक्कतों को फेस करने वाली चीज़ें थी वो ख़त्म हुई। कॉन्सेप्ट था, थ्योरी थी, सबसे पहली जो एक रेफरेंस मॉडल की आपके सामने प्रेजेंट की गई, दैट इज़ OSI रेफरेंस मॉडल। OSI रेफरेंस मॉडल। अब OSI रेफरेंस मॉडल जो था बेसिकली प्रेजेंट किया गया था ISO के द्वारा। ISO एक ऑर्गेनाइजेशन है, इसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे। इंटरनेशनल स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है इसका फुल नेम, ठीक है। इसके बारे में डीप में हम बाद में डिस्कस करेंगे। पहले हम समझते हैं कि जो दो डिफरेंट डिवाइसेस थे डिफरेंट लेयर पर या डिफरेंट नेटवर्क में जो काम कर रहे थे, उनके बीच में या सेम डिवाइसेस के बीच में डेटा को शेयर करने के लिए ऐसी कौन सी टेक्निक प्रेजेंट की गई या ऐसी कौन सा फंडामेंटल दिया गया या कॉन्सेप्ट दिया गया जिसकी मदद से ये सारी चीज़ें पॉसिबल हो पाएँ। अदरवाइज़ पहले पॉसिबल नहीं था कि हम सिस्टम्स के बीच में, मोबाइल टू सिस्टम के बीच में या किसी और डिफरेंट डिवाइसेस के बीच में अपने डेटा को नेटवर्क के अंदर शेयर कर पाएँ, ट्रांसमिट कर पाएँ या रिसीव कर पाएँ। दिस इज़ ओनली पॉसिबल एंड डन थ्रू द OSI रेफरेंस मॉडल। द फुल फॉर्म इज़ ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन का अगर फंडामेंटल बेसिस पर हम समझें तो किसी भी ओपन एनवायरनमेंट में, किसी भी सिस्टम कैटेगरी के अंदर, चाहे वो कोई सा भी सिस्टम हो, डिवाइसेस हो, इंटरकनेक्शन आपस में एक दूसरे से इजी वे में इंटरकनेक्ट हो पाए। ये मॉडल प्रेजेंट किया गया, इसको रेफरेंस मॉडल कहा जाता है। इसी बेस पर और आगे चल के बहुत सारे मॉडल तैयार किए गए जिनको एट प्रेजेंट हम अपने नेटवर्क के अंदर, अपने एनवायरनमेंट के अंदर यूज़ करते हैं, हम अपने पर्टिकुलर डिवाइसेस के अंदर यूज़ करते हैं, जिसकी हेल्प से ही हम दो डिफरेंट डिवाइसेस को इजी वे में कनेक्ट कर पाते हैं। ये पर्टिकुलर टेक्निक हर सिस्टम के अंदर, हर डिवाइस के अंदर अवेलेबल है। जिनके अंदर अवेलेबल नहीं है वो डिवाइसेस आपस में एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड नहीं हो सकते टेक्निकली।
कॉन्फ़िगरेशन बेसिस पर। वर्ड को बड़ा ध्यान से समझिएगा, मैंने कहा टेक्निकली और कॉन्फ़िगरेशन बेसिस पर। ऐसा क्यों कहा आगे डिस्कस करेंगे। आप कहेंगे कि दो डिवाइसेस तो हम कैसे भी कनेक्ट कर सकते हैं इलेक्ट्रिकल बेसिस पर, मैंने इसलिए कहा टेक्निकली और कॉन्फ़िगरेशन बेसिस पर। टेक्निकली इन द सेंस कि जब मैं किसी दो डिवाइसेस को कनेक्ट करता हूँ तो किस उद्देश्य से करता हूँ नेटवर्क के अंदर, कि मैं डेटा शेयरिंग कर पाऊँ। मीन्स या तो मैं अपना कुछ ट्रांसफ़र कर पाऊँ डेटा, या उस पर्टिकुलर दूसरे पॉइंट से किसी डेटा को रिसीव कर पाऊँ। यही बेसिकली लॉजिक होता है दो डिवाइसेस को कनेक्ट करने का। या मुझे कोई नेटवर्क के अंदर अपनी चीज़ें इम्प्लीमेंट करनी है, ठीक है, कैसे क्या किस तरीके से, वो आगे हम डिस्कस करेंगे। तो एक ओपन एनवायरनमेंट के अंदर डिफरेंट डिवाइसेस आपस में एक दूसरे से ईजी वे में कनेक्ट हो पाएँ, इसके लिए एक रेफरेंस मॉडल तैयार किया गया, जिसको हमने कहा OSI ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन OSI रेफरेंस मॉडल, दैट विल बी प्रेजेंटेड और prepared by the ISO, International Standardization of Organization। ओके, तो इस OSI मॉडल के अंदर हमारे सामने बेसिकली 7 लेयर का ये बेसिकली मॉडल प्रेजेंट किया गया। सेवन लेयर को हम कवर करेंगे, ईच एंड एवरी लेयर। और जब हम 7 लेयर कवर करेंगे तो इसमें बेसिकली जो हमारे कंटेंट हैं यूनिट वाइज, जो 5 यूनिट तक अवेलेबल हैं, उसमें से बहुत सारे टॉपिक इस 7 लेयर के अंदर कवर होंगे। तो 7 लेयर को हम डीप में पढ़ेंगे, प्रैक्टिकल बेसिस पर पढ़ेंगे, और इससे रिलेटेड जो फ्यूचर में मॉडल तैयार किए गए उनके बारे में भी डिस्कस करेंगे। थोड़ा सा डेप्थ में हम वहीं पढ़ेंगे जहाँ इन मॉडल्स को हमने जो इनके मॉडिफाइड हमारे जो सिस्टम्स के अंदर या डिवाइसेस के अंदर अवेलेबल है, वहाँ इन मॉडल को हम पर्टिकुलर डीप में पढ़ेंगे। अभी एट प्रेजेंट रेफरेंस मॉडल को, जिससे कि मॉडल तैयार किए गए हैं, वो पढ़ते हैं। तो OSI मॉडल के अंदर 7 लेयर प्रेजेंट की गई। उन 7 लेयर के अपने अलग अलग फंक्शन हैं, अपनी अपनी वर्किंग फंक्शनैलिटी है, जहाँ पर हम देखते हैं कि डेटा किस तरीके से प्रिपेयर होता है और किस तरीके से ट्रांसमिट होता है। सो OSI रेफरेंस मॉडल का कॉन्सेप्ट यहाँ पर आपको समझ में आया होगा। क्या समझ में आया कि नेटवर्क और इन्वायरमेंट के अंदर जो हमारे डिफरेंट डिवाइसेस हैं, सेम डिवाइसेस हैं, आपस में एक दूसरे से इजी वे में कनेक्ट हो पाएँ और हम डेटा शेयरिंग को प्रॉपर तरीके से कर पाएँ। अगर इस टेक्निक को मैं पर्टिकुलर डिवाइसेस से रिमूव कर दूं तो नॉट पॉसिबल, ऐसा संभव नहीं है कि हम दो डिवाइसेस को इजी वे में कनेक्ट कर पाएँ। और उनसे डेटा शेयरिंग परफॉर्म करा पाएँ। ठीक है गाइस, तो ये कॉन्सेप्ट था बेसिकली OSI रेफरेंस मॉडल का कि डिवाइसेस के बीच में कम्युनिकेशन अगर पॉसिबल है तो OSI रेफरेंस मॉडल की वजह से है, और उसी की हेल्प से हम नेटवर्क के अंदर अपने डेटा को किसी भी बेसिस पर ट्रांसमिट और रिसीव कर पाते हैं। दिस इज़ माय फर्स्ट वीडियो इंट्रोडक्शन ऑफ OSI मॉडल। आगे OSI रेफरेंस मॉडल का लेयर वाइज आपके सामने डीप में प्रेजेंट करेंगे, और
वन बाय वन लेयर को हम समझेंगे किस तरह से वो काम करती हैं और उनकी फंक्शनिंग किस तरीके से परफॉर्म होती है। ओके, थैंक यू।